आखिर बहू भी किसी की बेटी है। अब कौशल्या जी का एक एक बाल पक चुका था और उम्र भी ढलने लगी थी, और ढलती भी क्यों ना, उन्होंने अब तीनों बेटियों के साथ साथ बेटे की भी शादी कर ली थी। बात उस दिन की है जब उनकी बहू मायके से आई थी और साथ में एक प्लाजो कुर्ती का सेट लाई, जो उनकी दुबली पतली बहू के ढीला था। साथ ही उनकी मझली बेटी का 7वां महीना लग गया था और कौशल्या जी चाहती कि उनकी बेटियां मायके में आ जाएं, जिससे उसे डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। माँ की जिद को फराकों पर रखकर और भाभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए निशा अपने मायके आ गई। आज निशा का 8वां महीना लग गया था। माँ, अब समझ नहीं आता कैसे कपड़े पहनूं इस बढ़ते पेट के साथ। जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। कौशल्या जी बोली, बहू, वो तुम अपने मायके से जो प्लाजो कुर्ती लाई थी उसमें सिलाई लगा ली क्या? बहू ने धीमे स्वर में कहा, जी नहीं माँ जी। तो क्यों ना तुम वो फैट निशा को दे दो, उस पर खूब जचेगा। बहू ने फिर धीमे स्वर में कहा, पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, ननद आई है, दे दो। ऐसे वक्त पर क्या हिचकिचाना, और वैसे भी ऐसे कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगते हैं, बहुओं पर नहीं। कौशल्या जी के यह शब्द उनकी बहू को ऐसे चुभे कि उसका सीना छलनी छलनी हो गया और उसने अपने सभी सूट व ड्रेसेस अपनी ननद निशा को दे दिए। समय बीतता गया और वो दिन आया जिस दिन निशा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ निशा के ससुराल जाने का दिन आ गया और निशा खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। और अब निशा की बिटिया अब 1 महीने की हो गई थी और उसकी ननद भी वहाँ आई थी। भाभी, यह प्लाजो कुर्ती तो बहुत सुंदर है, निशा की ननद ने कहा। तो क्या हुआ, निशा, इसे अपनी ननद को दे दो, निशा की सासू माँ ने कहा। तो अब निशा ने चुपचाप वो सेट अपनी ननद को दे दिया। और आज निशा को याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की खुशी मारकर वो सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी निशा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और समझाया कि माँ, भाभी भी किसी घर की बेटी है और आपको भी मुझ में और भाभी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब कौशल्या जी को यह बात इस तरह समझ आई कि वह अगले ही दिन अपनी बहू के लिए प्लाजो कुर्ती का सेट लाई।